जिंदगी में जब भी कहीं मुश्किलें आई हैं, जब भी कहीं परेशानी आई हैं, जब भी कहीं उलझने उम्मत को आई हैं, जब भी कहीं औलाद नहीं है, रिस्क नहीं है, सेहत नहीं है, इज्जत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, राहत नहीं है, जादुओं ने घेर लिया, बंदिशों ने तबाह कर दिया, हासिदीन ने बर्बाद कर दिया, मुश्किलों ने सर चढ़ के हमें झुका दिया, हालात ने हमारी जिंदगी को तंग कर दिया, कोई परेशानी की जरूरत नहीं। मुझे कहने लगे कि हमारे इलाके में एक साहब हैं, बाबा जी हैं, कोई भी मुश्किल हो वो बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं। उनके पास 7 खाने ले जाने पड़ते हैं, 7 खाने ले जाने पड़ते हैं। वो सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं बिठा के बंदों को, और उनके लिए खाने जरूरी हैं, खाने अच्छे हों, एक सूट हो, 7 खाने हों, एक खूबसूरत तकिया हो, एक खेस अच्छा बेहतरीन बिछोना हो, एक बिस्तरे की चादर हो और 7 खाने हों। फरमाया वो देते हैं, लेते हैं, सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं, फिर बैठ के दुआ करते हैं, बहुत देर तक दुआ करते हैं, लोगों की मुश्किलें हल हो जाती हैं, लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने कहा किसी तरह बाबा जी से पता चलेगा वो दुआ क्या मांगते हैं। कहने लगा वो दुआ किसी को नहीं बताते, बस कहते हैं आओ मेरे साथ बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ो और सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, वो दुआ किसी को नहीं बताते। मैंने कहा किसी तरह पता कर वो दुआ किसी को तुझे बता दे। उसने कहा पता करूंगा। कुछ अरसे के बाद बंदा मुझे मिला, आते ही एक कागज दिया और कागज दे के मुझे कहने लगा आपको याद है आपने मेरी एक जिम्मेदारी लगाई थी, और वो जिम्मेदारी ये लगाई थी कि एक हमारे यहाँ बाबा जी हैं, उनके पास कोई दुनिया की मुश्किल परेशानी उलझने नाकामियां हालात मसाइल बे औलादी जादू जिन्नात असरात बंदिशें नाक कोई भी है वो मसले हल होते हैं, लेकिन उनकी शर्तें ये हैं खूबसूरत तकिया लेते हैं, बेहतरीन सूट लेते हैं, बिस्तरे की चादर लेते हैं, एक खेस यानी पूरा बिस्तर लेते हैं, और कहा अगर सर्दियां तो एक खूबसूरत रजाई भी लेते हैं, और 7 रंग के खाने लेते हैं, इतर की खुशबू लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं। वो फिर आप छोड़ के आ जाएं वो उनके होते हैं, बस आपको वो दुआ दे देते हैं और बिठा के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं। मैंने कहा किस तरह पता करके ये अमल क्या है, पता कर ये अमल क्या है। उसने आया ना तो उसने मुझे खत दिया, और खत देते ही उसने कहा कि मैंने पता किया है इस अमल का, किसी तरह से उनके घर की एक खातून हमारी खवातीन से निस्बत थी, उन्होंने बताया है वो सारी सूरत कुल हुवल्लाह वो हुजूर के घराने को उस बारगाह में पेश करते हैं, उन हस्तियों को पेश करते हैं, उन हस्तियों को पेश करने के बाद फिर उनके वसीले से दुआ करते हैं और कहते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं। ये कहना शिर्क नहीं है, ख्याल करना, मैं उम्मत को शिर्क पे नहीं लगा रहा, बिदअत पे नहीं लगा रहा, मेरे साथ हर अमल के बड़े बड़े हवाले हैं, मेरे साथ हर अमल की बड़ी बड़ी ताकतवर लिंक्स और रेफरेंस हैं, मैं नहीं लगा रहा। मैं एक वादा करता हूं और एक दावा करता हूं, लेकिन वो दावा नहीं है ना वादा है। कोई आके ये ना कहे कि जालिम सारी उम्र खुरपी शिर्क और बिदअत में लगा और हमें भी शिर्क और बिदअत पे लगाया और मेरी कब्र पे कोई पाँव ना मारे। हाँ ये जरूर आके कोई कहे अल्लाह इसकी कब्र पे तरस खा और रहम फरमा, सारी उम्र तेरे और तेरे हबीब की सच्ची राहें दिखाता रहा और मोहम्मद आले मोहम्मद की सच्ची राहें दिखाता रहा। ये वो शख्स है, अल्लाह इस पे तरस खा, अल्लाह इसको माफ कर दे। बड़ा जबरदस्त अमल। मुझे आके जब कागज दिया ना, कागज में दिया तो उन्होंने कहा कि खवातीन के जरिए हमें जो पता चला, और वो पता ये चला कि मौसूफ हजूर के घराने को ये सारी सूरत इखलास, सारी सूरत कुल हुवल्लाह, ये दरूद, ये अमल हदिया करते हैं और हजूर के घराने को हदिया करके फिर हमारी मुश्किल की दुआ करते हैं और बहुत गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं और फिर उनको हदिया दे के अर्ज करते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं, और बहुत देर तक फिर आमीन कहते हैं, आमीन। और इस तसव्वुर के साथ, ये तसव्वुर जरा गौर से सुनिएगा तवज्जो से, इस तसव्वुर के साथ कि वो हस्तियां मेरे लिए दुआ कर रही और मैं आमीन कह रहा और अल्लाह की बारगाह में उनकी दुआएं कबूल हो रही और अल्लाह की अर्शों पे दुआएं पहुंच गईं और जिब्रील लेकर चले गए, अल्लाह के हुजूर दुआ रखी गई और अल्लाह ने अपनी ताकत और कुदरत की मोहर कबूलियत की लगा दी।
کا یہ عمل ہے۔ ان کو ہدیہ کرتے ہیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں۔ آپ بھی دعا فرمائیں، آپ بھی دعا فرمائیں، اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں، اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں، اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو، اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو۔ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے۔ اور یاد رکھنا، انسان بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگوں نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب۔ دو تسبیح صبح، دو تسبیح شام سورۃ اخلاص کی، دو تسبیح صبح، دو تسبیح شام سورۃ اخلاص کی آپ پڑھیں، آپ پڑھیں، اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں۔ اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں۔ میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے، میں نے جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوا، زندگی میں ناکام نہیں ہوا۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن میں قبولیت ازلی برکات ہوتی ہیں، کچھ لمحے، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں، کچھ شامیں ایسی ہوتی ہیں، کوئی راتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ نے قبولیت کو جمع کر دیا، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جیسے فرمایا یہ لفظ پڑھیں دعا قبول ہوتی ہے، یہ بول ہے۔ فرمایا یہ شام، آج کی شام، یہ رات شب جمعہ ہے، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ رات ایسی ہے جو مانگے ملتا ہے۔ کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جیسے جمعے کا دن ہے، جو مانگے ملے، جو مانگے قبول ہو۔ 11 اور 12 کی یہ جو درمیانی رات ہے رمضان، یہ صدیوں سے آزمودہ رات ہے، اور صدیوں سے اس رات میں کچھ قبولیت کے لمحات ایسے ہیں جو نسلوں کے لیے اللہ نے رکھ۔ دیکھیں کچھ لمحے ایسے رزق کے لیے ہوتے ہیں، فرمایا یہ دعا پڑھو رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ دعا پڑھیں قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ عمل کریں مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ جو 11 اور 12 کی درمیانی رات ہے جو آج ہے، اس رات میں اللہ پاک جل شانہ نے کوئی خاص کوئی عطا رکھی ہے اولاد کے بخت کے لیے، نصیب کے لیے اور مقدر کے لیے، بخت کے لیے، نصیب کے لیے، مقدر کے لیے۔ مجھے وہ گھر یاد ہے اچھی طرح سے، وہ نواب کا وزیر تھا اور نوابی دور تھا، اور وہ دور جب نواب ہوتے، اس کی بہت بڑی حویلی تھی، بہت بڑا گھر تھا، بہت بڑی حویلی تھی۔ شاید اس نے اپنے لیے سب کچھ مانگا، اولاد کے بخت اور نصیب کے لیے نہ مانگا، اس نے اپنے لیے سب کچھ مانگا، اور یوں اس کی آنکھیں بند ہوئیں، یوں آنکھیں بند ہوئیں، اور پھر بخت بھی گیا، نصیب بھی گیا، مقدر بھی گیا، رزق بھی گیا، راحت بھی گئی، آرام بھی گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے اس بندہ خدا نے
11 और 12 की रात को कैश नहीं किया था, नस्लें ऐश न कर सकेंगी, नस्लों के मुकद्दर और बख्त नसीब न बन सके, बख्त और नसीब न बन सके। और बेटे अपनी दुनिया में एक चहती बेटी थी। मैं छोटा सा था, मैंने उसका कफन देखा और उसका कफन आखिरी दर्जे का घटिया कपड़ा था। उसका कफन वो था क्योंकि घर में गुर्बत थी और मेरा गुमान ये है कफन भी वो नहीं दे सके थे, तो मैंने मिलजुल के कफन की तरतीब बनाई थी। चहेती बेटी, एक चहेती बेटी और 2 बेटे थे। और गुर्बत ऐसी आ गई कि एक दफा घर में कुछ नहीं था, एक दफा घर में कुछ भी नहीं था। सोचते सोचते देखा कि ये डेवड़ी है, इस पे बड़े बड़े मोटे गार्डर लगे हैं लोहे के, इन गार्डरों को ना बेच दिया जाए। बंदे को ले आए, कहने लगे छत को तोड़ दे, गिरा दे, गार्डर ले जा, बोल कितने पैसे देंगे। उसने आधी नहीं चौथाई कीमत कहा, इतने दूंगा। कहा इधर ले, पैसे दे, आज की रोटी हो जाए, कल देखा जाएगा। मैंने वो डेवड़ी गिरी, गार्डर गिरे और वो सारा सुनसान जगह देखी है। कभी कभी ऐसा होता है इंसान के पास ओहदा, माल, चीजें, दौलत, मुकद्दर, सब कुछ, लेकिन बख्त और नसीब और मुकद्दर नहीं होता। फिर नस्लों में फक्र, फाका और गुर्बत छोड़ के कूच कर जाता है। नस्लों में फक्र, फाका, गुर्बत छोड़ के कूच कर जाता है और यूं चला जाता है और बिसात समेट के चला जाता है। मेरा अल्लाह हर साल मौका देता है 11 और 12 की रात को, आ जाओ मेरे बंदे, मेरी रहमत मौजू पे है, तुम्हें सहूलत है रिस्क की, तुम्हारे पास सहूलत है सवारियों की, तुम्हारे पास सहूलत है घर की और छत की, तुम्हारे पास सहूलत है लिबास की और अच्छी नेमतों की। मेरे बंदे मुझे ये बता दो, तुम्हारी जिंदगी में ये सहूलत रहेगी या तुम्हारी जिंदगी में मैं तुम्हें फक्र और गुर्बत दिखा दूंगा और तंगदस्ती दिखा दूंगा और तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें मैं मंगता कर दूंगा। 100 रुपए का नोट था, 100 रुपए का बड़ा नोट होता था, लाल बड़ा नोट 100 रुपए का, बंद हो गया। उसी नोट में वो सिगरेट पीता था, उसी नोट के अंदर सिगरेट को लपेटता था और नोट साथ जलता था और 100 रुपए के नोट के साथ सिगरेट पीता था। मैंने खुद देखा। मुझसे दवाई लेने आता था तो नोट ऐसे निकालता था। क्यों? बाप की जायदाद बेचता रहा। एक ही बेटा था, बेचता रहा। क्यों? बाप ने माल बनाया था, जायदाद बनाई थी, उसके लिए ऊंट, उसके लिए गायें, उसके लिए भैंसें, उसके लिए बाड़े, उसके लिए कोठियां, उसके लिए घर। एक जो बेटा था उसके लिए जमीनें, नौकर छोड़ के बाप गया और बाप खुश गया कि बेटा मैं तुझे बख्त दे के जा रहा हूं, दौलत दे के जा रहा हूं, माल दे के जा रहा हूं। लेकिन नहीं, बाप ने उसको दौलत दी थी, माल दिया था, बख्त नहीं दिया। 100 रुपए के नोट में सिगरेट पीते मैंने देखा। नोट साथ जल जाता था, लोग हैरान होते थे। उस दौर में जब 1 रुपए के 16 सिगरेट आते थे, 1 रुपए के 16 सिगरेट आते थे अच्छी ब्रांड के, वो उस 100 रुपए के नोट में सिगरेट पीता था। फिर सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर एक वक्त देखा कि उसने बाजू पे जख्म किए हुए थे, इधर भी, और कहता था लोगों आना दे दो। और लोग उसके जख्मी जिस्म को देख के, जिसमें पीप बहती थी, जिसमें खून बहता था, उसको आना दे देते थे। एक फर्शी वंड है, एक फर्शी तकसीम है, एक अर्शी तकसीम है। हम फर्शी तकसीम पे मुतमईन हो जाते हैं। ये इस बेटे का हिस्सा, ये मेरा मर्जी, ये उसका हिस्सा, ये मेरे बुढ़ापा, ये मेरी जिंदगी, ये उसका हिस्सा, ये हम तकसीम कर देते हैं। लेकिन ये हमारी तकसीम बाज़ औक़ात अर्शी निज़ाम के मुआफ़िक नहीं होती, मुखालिफ होती है। अर्श वाला कहता है ठहर जा, तूने इसके लिए सब कुछ मांगा, बख्त मुकद्दर नसीब नहीं मांगा, वो मेरे पास है। फिर मैं या तेरी जिंदगी में या तेरी जिंदगी के बाद मैं इसे जलील ख्वार मंगता करके दिखाऊंगा। अंदरून सिंध की बात है कि उसने बेटियों की शादियां ना की, और सिर्फ इसलिए ना की कि जायदाद तकसीम हो जाएगी, मेरी दौलत, मेरा माल, मेरी जमीनें किसी और के पास चली जाएंगी, बेटियों की शादी होगी, दामाद हिस्सा मांगेंगे,
या बेटियां हिस्सा मांगेंगी, नामी मांगे मुझे देनी पड़ेगी। शादी अना की, शादी अना की। बाप का आखिरी वक्त आया, बाप का आखिरी वक्त आया, मौत की कशमकश थी। बाप से कहा, बा सारी उम्र आपकी खिदमत करती रही, आज हमारे लिए एक दुआ कर दो, हम दुआ करते हैं, आप आमीन कह दें। बाप ने कहा, बेटा मेरा आखिरी वक्त है, आप खिदमत करते रहे, आप आम दुआ करो, आमीन कहें। बेटियों ने मिलकर दुआ की, ऐ अल्लाह हमारे बाप को जहन्नम दे दे। बाप ने कहा आमीन और मर गए। और फिर बेटियां जाती थी, रोज बाप की कब्र पे लानते मार के आती थी। एक दफा झगड़ा हो गया, जिसने देखा मुझे उसने बताया, मोतबर आदमी ने कहा झगड़ा हो गया, ये क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा हमारा बाप है, तुम्हारा क्या ताल्लुक है? सब कुछ पाया, सब मेहनत की, पर इन रातों में, इन लम्हों में, जिन रातों में कायनात के राज मिलने हैं, जिन रातों में कायनात के मुकद्दर बटने हैं, जिन लम्हों में अल्लाह का ताल्लुक नसीब होना है, और जिस वक्त में उसका फैजान और करम अर्शों से फर्शों पे आना है। आज भी कितने लोग हैं जिनको 11 और 12 की रात का कोई पता नहीं, कितने लोग हैं जिनको 11 और 12 की रात की कोई खबर नहीं, और जिनको 11 और 12 की रात का कोई एहसास नहीं है। इस रात की ताकत क्या है, ये मैंने नहीं बनाई। मुस्तनद किताबों में मुहद्दिसीन फुकहा ने सदियों से इस रात के अमल की ताकत, इस रात के अमल की तासीर और इस रात का अमल का आजमूदा होना ये सदियों से चला आ रहा। इस फकीर को अल्लाह ने तौफीक दी, उस भूली गुजरी कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। मैंने खुद नहीं बनाई, वो भूली जो कहानी थी, वो भूला किस्सा था, वो भूला निजाम था, उसको फिर से जिंदा करने की कोशिश की कि उम्मत और इंसानियत को खैर मिले, उम्मत और इंसानियत को नफा मिले, अल्लाह की मखलूक को फैजान और बरकत के दरवाजे खुलें। वरना सच पूछें, गर्दिश अय्याम जो आज महंगाई है, आज से 2-4 साल पहले किसी ने नहीं सोची थी। और उसके आगे क्या होना है, और क्या होना है, कहां तक हम जाएंगे, कहां तक हम पहुंचेंगे, उससे आगे जिंदगी कैसे गुजरेगी, हालात कैसे गुजरेंगे, कोई खबर नहीं। पर जिसके लिए अर्शों से फैसले हो चुके हैं ना, जिससे के लिए गैबी निजाम अर्शों से बन चुका है, उसको कोई परवाह नहीं है। उसका अल्लाह है, और अल्लाह कफील भी है, वकील भी है, हाफिज भी है, हफीज भी है, नासिर भी है, नसीर भी है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, कहत का जमाना था, लोग मुट्ठी मुट्ठी गंदम और जौ को तरस रहे थे। मैंने एक बांदी को देखा, गुनगुनाती हुई गली में जा रही है, चेहरे पे कोई फक्र, गुर्बत, तंगदस्ती का कोई एहसास नहीं है। मैंने कहा अल्लाह की बंदी, लोग भूखे मर रहे हैं, तू गुनगुनाती हुई जा रही है, तुझे कोई एहसास नहीं। कहा, जवाब सुने, कहा मेरे आका के पास गल्ले के गोदाम और कोठे भरे हुए हैं, मुझे क्या परेशानी है, मुझे कौन सा खौफ है, मुझे क्या गम है, मेरे आका के पास गल्ले के गोदाम और कोठे भरे हुए हैं। कहा मैं सुन के हैरान हुआ, इसको अपने आका पे इतना यकीन है, मुझे तो अपने आका पे इतना यकीन नहीं है। इसका आका वो है, एक बंदा है जिसको मौत है, और मेरा आका वो है, एक रब है जो मौत से पाक, फना से पाक, जवाल से पाक, भूख से पाक है। उसके पास अता ही अता है, उसके पास इज्जत ही इज्जत है, उसके पास वकार ही वकार है, उसके पास शानो शौकत ही शानो शौकत है। मेरा आका तो वो है, मेरा आका तो वो है। मुझे एक साहब कहने लगे, हम अभी छोटे छोटे थे तो 11 और 12 की रात को हम बहन भाइयों को हमारे वालिद कहते थे ये नफिल वाला अमल कर लें। कितने नफिल पढ़ने हैं? 12, ये पढ़ लें। कहा कि मेरी एक बहन पढ़ती थी, बाकी कोई नहीं पढ़ता था। वालिदैन पढ़ते थे, दुआ करते थे, बाकी कोई नहीं पढ़ता। उम्र बड़ी हुई, रिश्तों की तरतीबें बनी, रिश्तों का निजाम बना। वो जो मेरी बहन जो नफिल पढ़ती थी, उसके लिए एक गरीब का रिश्ता आया। मां कहने लगी, बेटी नफिल तू ही पढ़ती थी और रिश्ता ही तेरे लिए गरीब का आ गया, मुनासिब रिश्ता है, बेटी तेरी जा मुकद्दर नसीब है। अम्मा ने शादी कर दी, शादी हो गई, बाकी जितने रिश्ते थे सब खुशहाल थे, और वो बेटी गुर्बत में गई। कहा कि गुर्बत के उसने सिर्फ 2 साल, 2.25 साल देखे। 2 साल के बाद कुदरत का ऐसा कोई निजाम चला, उनके पास जायदाद, माल और चीजें खुद ब खुद ऐसे आना शुरू हो गए।
اس کا حصہ تھا اس کے پاس آ گیا، اس کا نظام تھا اس کے پاس آ گیا، فلاں بندے کا مال تھا، مال میرا ہے، کاروبار تیرا ہے، مل کے کرتے ہیں۔ اس کے پاس اصل میں بخت اور مقدر تھا، اس کے ہاں جو بھی اس کا نام ہوتا وہیں برکت کے دروازے کھل جائے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ اس بیٹی کا نام پرچی میں لکھ کر اس کے اوپر ٹیپ لگا کے جس کاروبار میں رکھتے تھے اس کاروبار میں بخت لگ جاتے۔ اور پھر اللہ نے ایک نظام دیکھا انوکھا، یوں یہ بیٹی غربت سے عروج کی طرف جاتی گئی، اور وہ جو عروج والے ہیں وہ زوال کی طرف جاتے گئے، اور قدرت نے وہ وقت بھی دیکھا، آسمان نے وہ نظام بھی دیکھا، اور قدرت نے وہ وقت بھی دیا کہ پھر یہی بیٹی تھی اپنے تمام بہن بھائیوں کو دیتی تھی، اور ابھی بھی دیتی ہے، اور ان کے گھر کا چولہا جلتا اور گرم رہتا ہے۔ یہ فیصلے عرشی ہیں، ان کا فرشوں سے تعلق ہے ہی نہیں، یہ عرشی نظام ہے جو چل رہا ہے۔ موقع موجود ہیں، جیسے آج موقع ہے 11 اور 12 کی درمیانی رات کا، یہ موقع موجود ہیں، پر ان موقعوں کو بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں، بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ یہ موقع ہیں، ان کو لے لیں۔ اور کہا کہ پھر اس کا نام کاغذ اور پرچی پہ لکھا جاتا تھا، اس کا نام کاغذ اور پرچی پہ لکھا جاتا تھا، اور اس کا نام کاغذ اور پرچی پہ لکھ کر وہ بس بختی بخت تھا، اس کا نام کافی، اوپر سے فیصلے ہو چکے تھے۔ اولاد کی شادیوں کے لیے لوگ کہتے ہیں انتظار کرو 11 اور 12 کی درمیانی رات آئے گی، گڑ گڑا کے توجہ دھیان سے نفل پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، کام ہو جائے گا، مسئلے حل ہو جائیں گے، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔